स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करेंगे सम नंबर 7। तो ये है सम नंबर 7। द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस इज गिवन बिलो। यानी हमें पाई की वैल्यू दी हुई है और ये कितने डेसिमल प्लेसेस तक है, 50 डेसिमल प्लेसेस। समझो ना, डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स आ रही हैं, तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 50 डिजिट्स आ रही हैं। तो यहाँ पर बोला मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजिट्स 0 to 9 आफ्टर डेसिमल पॉइंट। हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है और कितने डिजिट्स का, 0 to 9। यानी यहाँ पर जो डेसिमल पार्ट है इसमें सबसे छोटी डिजिट 0 है और मैक्सिमम 9 है। और सेकंड में पूछा व्हाट आर द मोस्ट एंड लीस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट्स। कौन सी जो डिजिट्स हैं वो सबसे ज़्यादा आ रही हैं और कौन सी डिजिट्स है जो सबसे कम आ रही है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सम नंबर 7। तो यहाँ पर हमें डिजिट्स गिवन है स्टूडेंट्स, तो पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये डिजिट्स गिवन है हमें। देन उसके बाद हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे। तो मैंने जब 0 को चेक किया स्टूडेंट्स तो वो 2 टाइम्स आ रहा था। 1 को चेक किया, 1 5 टाइम्स आ रहा था। 2 को चेक किया, वो भी 5 टाइम्स आ रहा था। 3 को चेक किया तो स्टूडेंट्स 8 टाइम आ रहा था। फिर उसके बाद 4 को चेक किया 4 टाइम्स, 5 को किया 5 टाइम्स आ रहा था। 6 को किया तो वो 4 टाइम्स आ रहा था। 7 को काउंट किया तब वो 4 टाइम्स आ रहा था। 8 को काउंट किया 5 टाइम्स आ रहा था। 9 को काउंट किया तो 8 टाइम्स आ रहा था। जब इसे टोटल किया तो 50 आ रहा था। तो इस तरह से मैंने इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया और यहाँ पे हम टेली मार्क्स यूज़ करेंगे। तो ये 2 टाइम्स आया 0, देन 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से यहाँ पर हमने इसका टेली मार्क्स बनाया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर उसने फर्स्ट क्वेश्चन में तो हमें पूछा था टेली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमने बना लिया। अब सेकंड क्वेश्चन में उसने पूछा है कि व्हाट आर द मोस्ट एंड लीस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट्स। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार डिजिट्स कौन सी आ रही है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज 8। तो 8 यहाँ पर भी है, यानी 8 3 भी है और 9 भी है। तो इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर मोस्ट frequently occurring digits are 3 and 9। यानी 3 और 9 दो डिजिट्स हैं जो ज़्यादा बार आ रही हैं, ठीक है, जिनकी फ्रीक्वेंसी 8 है। अब हम लीस्ट चेक कर लेते हैं। लीस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट्स वो कौन सी है, सबसे कम टाइम्स कौन सी आ रही है, 2, दैट इज 0। तो यहाँ पर आंसर होगा 0। ठीक है, तो ये हमने स्टूडेंट किया सम नंबर 7। अब हम करेंगे सम नंबर 8। सम नंबर 8 गिवन है स्टूडेंट्स 30 चिल्ड्रन वर आस्क अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स दे वॉच टीवी प्रोग्राम्स इन द प्रीवियस वीक। यानी पिछले हफ्ते में 30 स्टूडेंट से ये पूछा गया कि प्रीवियस वीक पिछले हफ्ते में उन्होंने कितने नंबर्स ऑफ आवर्स टीवी प्रोग्राम देखा है, यानी टीवी पे उन्होंने कितने घंटे बिताए हैं, ये प्रीवियस वीक में पूछा गया। और कितने स्टूडेंट से पूछा गया, 30 स्टूडेंट से। ठीक है, तो रिजल्ट इस तरह से आए। एक स्टूडेंट ने बताया कि उसने 1 ही घंटे देखा है, एक स्टूडेंट ने बताया उसने 10 घंटे देखा, फिर उस तीसरे ने बताया उसने 3 घंटे देखा, चौथे ने बताया 6 घंटे देखा। तो इस तरह से 30 के 30 स्टूडेंट्स ने अपना अपना जो भी टीवी प्रोग्राम का जो नंबर ऑफ आवर्स था, वॉच टाइम था, वो उन्होंने बताया। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में पूछा है मेक अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डाटा टेकिंग क्लास विड्थ, यानी क्लास साइज लेना है 5 और वन ऑफ द क्लास इंटरवल इज 5 to 0, यानी एक क्लास इंटरवल 5 से 0 है। तो स्टूडेंट इसमें हमारी जो लोएस्ट ऑब्जर्वेशन है दैट इज 1 एंड हाईएस्ट इज 17। तो हम 1 है तो इसलिए हम सबसे पहले क्लास इंटरवल लेंगे 0 से 5 और सबसे लास्ट वाली लेंगे 15 to 20। ठीक है, और सेकंड पार्ट में इसने पूछा हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच टेलीविजन फॉर 15 आवर्स और मोर अ वीक। तो ये हम क्वेश्चन का आंसर देंगे टेबल बनाने के बाद। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ आवर्स। चलो पहले मैं उसको लोएस्ट वैल्यू लिख देती हूँ। लोएस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 1 hour एंड हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 17 hours। ठीक है, और यहाँ पर हम क्लास इंटरवल लिख लेते हैं
तो क्लास इंटरवल स्टूडेंट्स हमें कैसे लेने थे, 5 to 10 के एग्जाम्पल लिया था, तो हम 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 ऐसे करते करते हम कहाँ से लेंगे 15 से 20 तक। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ आवर्स, टेबल बनाएंगे तो नंबर ऑफ आवर्स लिखेंगे। तो 0 से 5 आवर, 5 से 10 आवर, 10 से 15 आवर्स, 15 से 20 आवर्स, और यहाँ पे लिख लेते हैं हम टोटल। बीच में हमारा क्या होगा, टेली मार्क्स, और देन नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यानी 0 से 5 आवर स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स ने मतलब टीवी देखा है, तो 5 घंटे। बट फर्स्ट क्लास इंटरवल में स्टूडेंट्स हम अपर लिमिट नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हम उस क्लास इंटरवल में अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करते। तो हम फर्स्ट क्लास इंटरवल में कितने आवर्स को इंक्लूड करेंगे, 0 आवर्स, 1 आवर्स, 2 आवर्स, 3 आवर्स एंड 4 आवर्स। तो इतने स्टूडेंट्स को जब मैंने काउंट किया तो इतने 10 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कुछ भी घंटे टीवी नहीं देखा, या 1 आवर टीवी देखा, या 2 आवर्स, 3 आवर और 4 आवर्स टीवी देखा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिया, 10 स्टूडेंट्स को, और इसमें कोई ऑब्जर्वेशन में कोई ऐसा स्टूडेंट था जिसने टीवी ना देखा हो, तो 0 वाली वैल्यू नहीं थी, तो यहाँ पे थी 1, 2, 3, 4, तो वो 10 स्टूडेंट्स थे। इसी तरह 5 से 10 वाले थे 13 स्टूडेंट्स, 10 से 15 वाले थे 5 स्टूडेंट्स, एंड 15 to 20 थे 2 स्टूडेंट्स। तो जब इनको टोटल किया तो ये 30 स्टूडेंट्स हो गए। अब मैं इसके टेली मार्क्स बना लेती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5, 2। तो यहाँ से मैंने इसके टेली मार्क्स बना लिए। अब स्टूडेंट्स इस टेबल की हेल्प से हम क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मेनी चिल्ड्रन वॉच टेलीविजन फॉर 15 और मोर आवर ए वीक, यानी कितने बच्चों ने टेलीविजन को वॉच किया था 15 और मोर आवर्स, यानी 15 और 15 से ज़्यादा घंटे। तो 15 और 15 से ज़्यादा घंटे, तो स्टूडेंट 15 हम इसमें इंक्लूड नहीं करते, 15 हम इस क्लास इंटरवल में इंक्लूड नहीं करेंगे, तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो 15 से 20 आवर्स वाला एक ही क्लास इंटरवल है, जिसके कितने स्टूडेंट्स है 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन who watched television for 15 hours or more in a week, वो कितने थे 2 चिल्ड्रन। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस सम को स्टूडेंट्स कंप्लीट किया है। नाउ लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज स्टूडेंट इज सम नंबर 9। तो स्टार्ट करते हैं सम नंबर 9 को। सम नंबर 9 में हमें गिवन है स्टूडेंट्स, एक कंपनी है वो मैन्युफैक्चर कर रही है कार की बैटरीज इन अ पर्टिकुलर टाइप, किसी भी तरह की वो टाइप की कार बैटरीज बनाती है। द लाइव्स इन ईयर्स ऑफ 40 सच बैटरी वर रिकॉर्डेड, मतलब उनकी ज़िंदगी बताई गया कि वो 40 बैटरीज कितने साल चली हैं, ईयर्स में दी गई है। तो वो फर्स्ट बैटरी की जो लाइफ थी वो कितनी थी 2.6 ईयर, फिर उसके बाद थी 3.5 ईयर्स, उसके बाद थी 2.5 ईयर्स। तो इस तरह से यहाँ पर ईयर्स की वो दी हुई है, ईयर्स दिए हुए हैं बैटरी के। तो उसने बोला कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डाटा यूजिंग क्लास इंटरवल साइज 0.5, यानी मुझे क्लास इंटरवल का साइज 0.5 लेना है, और उन्होंने बोला स्टार्टिंग फ्रॉम 2 to 2.5, यानी स्टार्ट करना है इसको 2 से 2.5 तक। ठीक है, अब स्टूडेंट इस क्लास इंटरवल में हमारी जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन है दैट इज 4.6। तो हम यहाँ पर क्या क्लास इंटरवल लेंगे लास्ट, 4.5 से 5.0। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट सम नंबर 9। सम नंबर 9 में सबसे पहले मैं लिखूंगी लोएस्ट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, that is 2.2, highest value of observation is 4.6। तो क्लास इंटरवल स्टूडेंट क्या होंगे, हम स्टार्ट करेंगे से 2.0 से 2.5, 2.5 से 3.0, 3.5 से 4.0, इसी तरह से लास्ट क्लास इंटरवल हमारा क्या होगा 4.5 से 5.0। तो हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को। तो लाइफ ऑफ बैटरीज हेडिंग होगी इसकी, ठीक है, जो कि इसमें है इन ईयर्स में। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्लास इंटरवल 2.0 से 2.5, 2.5 से 3.0,
3.0 से 3.5, 3.5 से 4.0, 4.0 से 4.5, 4.5 से 5.0। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लेंगे टेली मार्क्स, और यहाँ क्या होगी स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ बैटरीज, यानी कितनी बैटरीज थी जिनकी लाइफ 2.0 से 2.4 तक थी, क्योंकि 2.5 हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, अपर क्लास लिमिट को हम उस क्लास इंटरवल में इंक्लूड नहीं करते। तो स्टूडेंट जब मैंने काउंट किया 2.0 से 2.4 तक कितनी ऑब्जर्वेशंस थी, कितनी वैल्यूज थी, तो जब मैंने काउंट किया तो वो 2 बैटरीज की थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास इंटरवल की जो वैल्यू थी जब मैंने काउंट की तो वो 6 बैटरीज में थी। जब नेक्स्ट की काउंट की स्टूडेंट तो 14 बैटरीज की थी। इसी तरह से 11, 4 एंड 3, तो इस तरह से मैंने काउंट किया तो 40 बैटरीज की लाइफ मुझे मिल गई। तो मैंने यहाँ पर टोटल लिखा और यहाँ पर इसके टेली मार्क्स बना लेते हैं। 2, 6, 14, 11, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाया और हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी स्टूडेंट्स। तो ये था हमारी एक्सरसाइज 14.2 विच इज़ बेस्ड ऑन द टॉपिक प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो हमने डाटा को प्रेजेंट किया था यहाँ पर। अगर डाटा बहुत स्मॉल है तो हमने उसको सिंपल कैटेगरी में लिखा, टेली मार्क्स बनाई और किया, और अगर डाटा लार्ज है तो हमने उसका अनग्रुप्ड सिस्टम किया, और अगर डाटा बहुत ही ज़्यादा लार्ज है तो हमने उसकी ग्रुपिंग की, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के साथ। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इस टॉपिक को कवर किया है। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।